ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो है आने वाले हफ्ते यानी कि 15 अप्रैल से 21 अप्रैल 2024 तक के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह सिंह के लिए। मेरा साप्ताहिक राशिफल चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज़ गति से भागते हैं, 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। तो बहुत स्वाभाविक है कि पूरे हफ्ते में अलग अलग राशियों में जाएंगे, अलग अलग भावों में जाएंगे, अलग अलग ग्रहों के साथ युति योग और संबंध बनाएंगे। तो इन सब चीज़ों का क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है, ये आधार मेरे साप्ताहिक राशिफल का रहता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो जिस भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं, इसलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका बहुत प्रभाव रहता है। तो इन सब चीज़ों का क्या असर आपके जीवन पर पड़ेगा, यही सब विश्लेषण करूंगा मैं साप्ताहिक राशिफल में। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह है, दोनों ही गाइडेंस के लिए अवश्य इस राशिफल को देख सकते हैं। मेरे हिसाब से लग्न राशि से ज़्यादा रिलेटिविटी या ज़्यादा सटीकता आती है, तो जिनको पता है वहाँ से देखिए। अगर आपकी चंद्र राशि सिंह है, आप उससे भी ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो अवश्य कर सकते हैं गाइडेंस के लिए। तो शुरुआत करते हैं। 15 तारीख को रात के 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें घर में। अब यहाँ पर अपनी ही राशि के हैं, विपरीत राजयोग अवश्य बनाएंगे, लेकिन चंद्रमा का विपरीत राजयोग कोई बहुत स्ट्रांग नहीं होता। हाँ, कोई 2-3 दिन से अटक रहा था कार्य, वो पूर्ण हो सकता है, लेकिन अदरवाइज कोई बहुत विशेष नहीं माना जाता विपरीत राजयोग। जिनको कोई ऑलरेडी हेल्थ इशू चल रहा था उनको थोड़ा केयरफुल यहाँ पे रहना पड़ेगा, प्रॉब्लम बढ़ सकती है। कोई दवाई पे थे आप, कोई मेडिकेशन पे थे, मेडिकेशन ध्यान से लीजिएगा। लेकिन मानसिक वेदनाएं, मानसिक चिंताएं, ग्लानि की भावना ये बढ़ेगी, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हिल जाएगा, थोड़ा सा जो प्रॉब्लम्स रिसेंटली आपके जीवन में आ रही हैं उनको लेकर थोड़ा सा अनिश्चितता का भाव रहेगा। तो वैसे ठीक है, लेकिन मानसिक वेदनाएं तंग करेगी। हाँ, शारीरिक कष्ट भी थोड़े से यहाँ पे हो सकते हैं, फीवर आदि यहाँ पे आपको हो सकता है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है, तो खाने पीने पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। गुरु से केंद्र में है तो टेक्निकली गजकेसरी योग बन रहा है, और लग्न के स्वामी सूर्य से भी यहाँ पर केंद्र में है, तो ये एक इमोशनल साइड भी दिखा रहा है आपकी कि थोड़ा सा इमोशनली सेंसिटिव रहेंगे, छोटी छोटी बातें आपको थोड़ा सा हर्ट कर जाएंगी। तो मिश्रित सा ही प्रभाव है, बुरा तो नहीं कहूँगा, लेकिन संवेदनशीलता तो दिख रही है। केंद्रुम योग भी स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्ट तो हो चुका है ऑलरेडी, तो चंद्रमा की संवेदनशीलता को और बढ़ता हुआ दिखा रहा है। नवमांश, किसी के प्रति कोई जजमेंटल कमेंट मत पास कीजिएगा और अपने सोचने के तरीके में एक सरलता रखिएगा। दशमांश, जो लोग जॉब करते हैं बहुत कम बोलिएगा, मतलब कि अपने कार्य से कार्य का काम किया वापस आए, ज़्यादा कहीं इन्वॉल्वमेंट तंग करेगी। बिजनेस में तो बहुत अच्छा समय है, बहुत लाभ होगा, अचानक से अलग जगहों से लाभ आ सकता है। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, थोड़ी सी अगर कन्फ्यूजन चल रही है तो गाइडेंस लीजिए, किसी बड़े से बात कीजिए। वैवाहिक जीवन सब ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ ठीक नहीं है, यानी कि प्रॉब्लम क्या है ये समझ नहीं आ रही। प्रॉब्लम तो है, लेकिन क्या प्रॉब्लम है वो समझ नहीं आ रही। इस अनिश्चितता के भाव से निकलने का प्रयास इस टाइम पे कीजिएगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, समय काफ़ी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। बस थोड़ा क्रिएटिविटी लाइए अपने पढ़ने के तौर तरीकों में, उसकी आवश्यकता बहुत दिख रही है। सेहत, स्लीप डिसऑर्डर, रक्त विकार, पेट के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक, चौथा भाव अत्यंत बली, हाँ चौथा भाव अत्यंत बली है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक इमोशनल डिस्टर्बेंस थोड़ा सा आपके जीवन में दिखा रहा है। तो इमोशनल लेवल पर ये हफ्ते की शुरुआत थोड़ी सी नकारात्मक रहेगी। 18 तारीख सुबह के 8 बजे चंद्रमा लग्न में विराजमान हो जाएंगे, यानी कि सिंह में। 20 तारीख रात के 8 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न में आना अच्छा होता है, लेकिन आपके 12वें घर के स्वामी। पुनः सेहत तो खराब ही रहेगी, अगर ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम चल रही थी, मेडिकेशन चल रही थी, वो तंग करेगा। हाँ, मानसिक स्थिति थोड़ी ठीक होने लग जाएगी, क्योंकि चंद्रमा 12वें घर से निकल गए, तो कॉन्फिडेंस वापस आएगा, कुछ करने का की क्षमता वापस आएगी, कुछ कर गुजरने का जज्बा वापस आएगा। गुरु की दृष्टि है, गुरु अपने आप में गुरु है, भाग्य कारक है, भाग्य स्थान से देख रहे हैं। सूर्य का प्रभाव है गुरु पर, और सूर्य लग्नेश है, लगने के स्वामी से पंचम में आ गए, त्रिकोण में आ गए, तो ये समय काफ़ी आपका कॉन्फिडेंस वापस आएगा। मानसिकता पॉजिटिव हो जाएगी। चंद्रमंगल युति हो गई, चंद्रमंगल योग बन गया, युति नहीं चंद्रमंगल योग बन गया, तो पैसा आता है चंद्रमंगल योग से, और मंगल का प्रभाव कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। शनि की दृष्टि थोड़ा सा कष्टकारी रहेगी, क्योंकि विषयोग बनेगा, और लग्न में विषयोग बन रहा है, यानी कि
सब कुछ ठीक चल रहा होगा। अचानक से किसी ने कुछ बात कह दी, अचानक से कोई बात याद आ गई, वो अच्छा खासा टाइम खुद अपने सोच के कारण, अपने विचारों के कारण, या विचारों में बहुता के कारण, या विचारों में नकारात्मकता के कारण खराब कर लेंगे। अदरवाइज तो ये समय आपका अच्छा है। विदेश से कुछ लाभ मिल सकता है, विदेश संबंधित आपको लाभ मिल सकता है। मंगल योग कारक हैं, बिजनेस में कुछ कार्य अटक रहा था, जीवन में कुछ कार्य अटक रहा था, उनकी दृष्टि द्वारा वो कार्य भी आपका पूर्ण हो सकता है। तो समय ठीक है, लेकिन जो थोड़े से नेगेटिव चीज़ें हैं ध्यान दीजिएगा। नवमांश, थोड़ा चीज़ों को समझिए, रिसेप्टिव बनिएगा। ऐसा नहीं कि कभी कभी थोड़ा सा ईगो ज़्यादा होता है, ईगो तो नहीं कहूँगा, थोड़ा सा ऑथोरिटेटिव व्यक्तित्व होता है, रिजिडिटी होती है सिम्हा के अंदर। बहुत अड़ियल स्वभाव के कभी कभी हो जाते हैं कि मैंने ये कह दिया तो ये कह दिया और किसी का मैं नहीं सुनूंगा। ये व्यक्तित्व यहाँ पे आपके काम नहीं आएगा, थोड़ा रिसेप्टिव बनिएगा। दशमांश, नवांशा कुंडली बता रही, सॉरी दशमांश, करियर के हिसाब से कोई कार्य अगर अटक रहा है तो वो पूर्ण तो यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको अपना विल पावर यहाँ पे इम्प्रूव करना पड़ेगा, अपना थोड़ा सा गुडविल इम्प्रूव करना पड़ेगा। हो सकता है लोग आपके बारे में थोड़ी सी गलत राय बना रहे हैं। बिजनेस में तो बहुत अच्छा है, जो लोग फूड इंडस्ट्री से हैं, मेडिकल इंडस्ट्री से हैं, हेल्थ केयर इंडस्ट्री से हैं, उनको लाभ होगा। लव लाइफ में सब ठीक दिख रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा बोरियत सी आ गई है, बोरिंगनेस आ गई है, इस पे काम कीजिएगा। वैवाहिक जीवन सब कुछ बहुत शांत तरीके से, बहुत स्लो तरीके से आगे बढ़ाइएगा। जल्दबाजी बहुत कठिनाई देगी। स्टूडेंट्स, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपका ध्यान भटक रहा है और एकदम बड़े बदलाव के बारे में आप सोच रहे हैं। मैं यही कहूँगा कि किसी भी बड़े बदलाव को लाने से पहले अपने घर के बड़ों से डिस्कस कर लीजिएगा। सेहत, हेल्थ इश्यूज़ में आपको स्लीप डिसऑर्डर बने रहेंगे, बीपी की प्रॉब्लम तंग करेगी, नसों के रोग तंग करेंगे, जिनको किडनी का कोई रोग है उनको तंग या दिक्कत परेशानी होगी। सर्वाष्टक में आपका सप्तम अत्यंत बली है। बिजनेस जो लोग करते हैं उनको यहाँ पे लाभ अचानक से हो सकता है, बड़ा लाभ हो सकता है। 20 तारीख रात के 8 बजे चंद्रमा गोचर करेंगे और आपके दूसरे घर में आकर विराजमान हो जाएंगे, यानी कि कन्या में, और सप्ताह के अंत तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का दूसरे घर में आना ठीक होता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, केतु के साथ है, तो ग्रहण दोष लग गया। राहु केतु के एक्सेस में आ गए, यानी कि चंद्रमा और भ्रमित हो जाते हैं, और केमद्रुम योग भी है। अब पैसा अचानक से आ सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि है, शुक्र का प्रभाव है, बुध का प्रभाव है, वक्री बुध है, 8वें घर में अचानक से पैसा देते हैं। पैसा तो शायद आ सकता है, लेकिन यहाँ पे 2 चीज़ों में प्रॉब्लम आएगी। कार्य क्षेत्र में गलतियाँ हो सकती है, क्योंकि अर्थ त्रिकोण में है, वक्री बुध का प्रभाव है, और वाणी के कारण प्रॉब्लम हो सकती है। तो कार्य क्षेत्र में काम पर ध्यान देना है और ओवरऑल अपनी वाणी पर ध्यान देना है, क्योंकि वाणी के कारण कुछ ऐसी चीज़ें बोल देंगे जो बिल्कुल आपके कैरेक्टर को, आपके नेचर को सूट नहीं करती, और उसका बुरा प्रभाव जीवन पर पड़ेगा। जहाँ तक नवमांश कुंडली की बात है, अच्छा एक और चीज़ है, गुरु से अष्टम में है, सॉरी छठे में है, तो षडाष्टक योग बन गया, यानी कि शकट योग बन गया, तो कार्य कोई अटक भी सकता है आपका। कोई धन का लेन देन था तो उसमें कार्य आपका अटक सकता है। नवमांश कुंडली बता रही है कन्फ्यूजन बहुत रहेगी, बड़ा निर्णय नहीं लेना। दशमांश, कार्य क्षेत्र में हर चीज़ को एक फ्लो के तरीके में, यानी कि एक कॉन्टिन्यूटी में रखिएगा, ब्रेक लिया तो प्रॉब्लम बढ़ेगी। बिजनेस, संभावनाएं थोड़ी ढूंढिए, अपने बिजनेस में नई संभावनाएं ढूंढने की कोशिश कीजिए। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, सब ठीक दिख रहा है, लेकिन पूर्णता की थोड़ी कमी है। छोटी छोटी बातें जो अनकही रह जाती हैं उनको पूर्ण करने की कोशिश कीजिए। वैवाहिक जीवन सब ठीक है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम दिख रही है। स्टूडेंट्स बहुत परेशान रहेंगे, कई चीज़ें आपको परेशान करेंगी, एक बंधन युक्त आपको ये पूरा समय लगेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, आंखों के रोग, दांतों के रोग, पेट के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका छठा भाव अत्यंत बली है। ज़्यादा किसी की बातों को सीरियसली मत लीजिएगा, वरना मानसिक वेदना और बढ़ेगी। उपाय के स्वरूप में आपको सूर्य चालीसा और शिव चालीसा का 2-2 बार पाठ करना है। आशा करता हूँ कि ये साप्ताहिक राशिफल आपके काम आएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।